नाबीले जूरे हे ओधाजी रे मारा वाला ने हे बढ़ीने के जोरे। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, उद्धव तुम वापस जाओगे मथुरा? उद्धव बोले हाँ। तो बोले जाओ तो एक बार मान जाए तो उसको मना लेना कि वापस आ जाए वृंदावन। मथुरा ना राजा थया चो गोवाड़ों ने भूली गया छो। मथुरा ना राजा थया चो गोवाड़ों ने भूली गया छो। फिर आगे क्या है यहां आके बताओ, वहां से बोल रहे हो बेचारे ये खुद भी रो रहे हैं। क्या है आगे? मानी तीना महीने, इसका अर्थ क्या है? वाह। अच्छा एक बात कहें, ये भाव कहीं ना कहीं श्रीनाथ जी के लिए भी आता है। नाथ द्वारा वालों से कान पकड़ के क्षमा। कल एक मैया आई मेरे पास, कांप रही थी पूरे हाथ पांव उसके, और मुझे प्रसाद दिया और मुझे सब कुछ दिया और हाथ जोड़ करके बैठ गई घुटनों पर जहां मैं रुका हूं वहां। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप ये मत बोला करो कि श्रीनाथ जी वापस ब्रज आ जाओ, उनको यहीं रहने दो। आप ये मत बोला करो कि वो वापस गोवर्धन आ जाएं, हम कैसे जिएंगे उनके बिना? वही हमारे प्राणेश हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। अब आप आए हैं ब्रज से, उनको कह के जाओ सदा यहीं रहो। मैंने कहा मैं कैसे कह दूं सदा यहीं रहो? भक्ति में वरदान है वियोग। अगर वियोग का अनुभव जीवन में आप नहीं करते हैं तो आप शायद भक्ति मार्ग में हैं ही नहीं। आपको वह विरह, वह वियोग किसको नहीं मिला? जिसकी भी गाथा व्यास मंच से गाई जाती है, सबने वियोग का अनुभव किया है। बहुत सारे भाव हैं हमारे द्वारिकाधीश के, हमारे श्रीनाथ जी के। और वियोग क्यों मिलता है? ठाकुर जी की अति भक्ति करने पर वियोग क्यों मिलता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है ना, उसके पास बैठने पर बार बार बात बात पर वो धन ही देगा आपको। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है, उसके पास बैठो वो कुछ नहीं चलते फिर तो भोजन ही देगा आपको। क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़ा लेटने का, अच्छा रुको कुछ मठरी बना लाऊं, तो लेटने का मन है मठरी खा लो। क्या बात है, उठ गए अब तो थोड़ा पोहा बना लाऊं। हम स्नान करके आएंगे, उसके बाद में खिचड़ी बना दूं। वो भोजन वाला यही करता रहेगा। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है वो कुछ ना कुछ खिलाता ही रहेगा। धनवान व्यक्ति धन ही देता रहेगा। जिसके पास जिस वस्तु की अधिकता होती है वो वही तो देगा। हमारे श्री कृष्ण के पास वियोग का भंडार है। ठाकुर जी वियोग देते हैं। क्यों? वो स्वयं वियोग में रहते हैं, स्वयं वियोग में रहते। अगर ये बात कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, वियोगात्मक मूर्ति है श्री कृष्ण, वो वियोग में ही रहते हैं। आप सब जब सामने श्रीनाथ जी के खड़े होते हैं तब कई कारण हैं कि नेत्र नीचे हैं उनके, पर एक कारण यह भी है वो कहीं ना कहीं आप इतने दूर हो ये देख नहीं पा रहे हैं। उनकी इच्छा होती है कि यहां आ जाओ, मेरे समीप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हमें किसी को, हमारी वजह से किसी को अगर पीड़ा है, कोई हमसे दूर है, हम नजर नहीं मिलाते। ठाकुर जी इसलिए नजर नीचे करके खड़े रहते हैं। अब आचार्यों की पद्धति है, मंदिर की पद्धति है, मैं अपरस में हूं, अपरस में मेरी सेवा है, स्पर्श मुझे हो नहीं सकता। इस बात का ठाकुर जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट भी रहता है कि वैष्णव मेरे से इतने दूर हैं, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके बैठे रहते हैं। इसलिए भी नीची नजर है ठाकुर जी की, अनेक कारण हैं उसके। वो बहुत वियोग में रहते हैं।
जब हम जाकर के श्रीनाथ जी के सामने खड़े होते हैं और कुछ भाव प्रस्तुत करते हैं, उनकी बहुत इच्छा होती है कि आप खड़े रहो, कुछ ना कुछ सुनाते रहो, पर मजबूर हैं, इतने लाखों लोग खड़े हैं, सबको दर्शन देना है। बहुत वियोग है श्री कृष्ण के पास, इसलिए उनकी भक्ति अतीत में जब आती है चित्त में तो वियोग ही होता है। मीराबाई को वियोग हुआ, करमेती बाई को वियोग हुआ, जिसके कारण मेवाड़ आए अजब कुमारी वियोग हुआ, सबको वियोग दिया है ठाकुर जी। तो अगर वियोग होना कल के बाद, उसकी निवृत्ति मत पूछिए हमसे, नहीं बताएंगे और ना ही आपको जाननी चाहिए, वो वियोग रहना ही चाहिए। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। वियोग। तो अगर इस उत्सव का वियोग है, यहां से जाने के बाद भी वह पीड़ा चित्त में है उत्सव के विश्रांति की, तो ये कृपा है। आपने उत्सव का अनुभव किया, तभी वह भाव आप अनुभव कर रहे हैं।